अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान, अनवारे रमजान है हर सू अनवारे रमजान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। रहमतों बरकतों मग़फ़िरत के मुक़द्दस महीने की रमज़ानुल मुबारक की सहरी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। ये वो ख़ूबसूरत लम्हा है जब हम अल्लाह ताला से अपने रोज़े की नियत का आगाज़ करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे तमाम गुनाह कबीरा और सग़ीरा को माफ़ फ़रमाए और हमारे रोज़े इबादतों को कबूल फ़रमाए। मैं हूँ आपकी प्यारी सी होस्ट सहरिश रिजवी और आप देख रहे हैं हमारी स्पेशल सहरी ट्रांसमिशन अनवारे सहर। और ये खूबसूरत सी ट्रांसमिशन आप तक पहुँचाई जा रही है हमारे खूबसूरत से पार्टनर बेक हाउस, मिल्कीज़ फूड और फैक्ट्री कैफ़े के खुसूसी ताउन से। और हमारे साथ मौजूद हैं फैक्ट्री कैफ़े के शेफ़ मेहदी, जिनको मैं कहती हूँ, मैं क्या सभी कहते हैं, किंग ऑफ द डिज़र्ट, हमारे शेफ़ मेहदी। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम अस्सलाम। कैसे कैसी हैं? हैं? मैं ठीक बिल्कुल हूँ, ठीक अल्लाह का ठाक। आप शुक्र है, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे रमज़ान कैसा जा रहा है सर आपका? बहुत अच्छे जा रहे हैं। जैसे जैसे अल्हम्दुलिल्लाह। रोज़े जा रहे हैं ऐसा लग रहा है एनर्जी जो है वो और ज़्यादा आती जा रही है। लोगों की हाँ, एनर्जी कम होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी एनर्जी ज़्यादा हो रही है। देखिए, रमज़ान जो है ये नहीं है कि क्या नाम है आपको उससे कोई कमज़ोरी होती है। अल्लाह ताला की तरफ से आपको रहमतें नाजिल हो रही होती हैं। बिल्कुल ऐसा और ही है। फरिश्ते भी दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे ताकि ये आराम से रोज़ा और ज़्यादा रख रोज़े सकें। रखें, हिम्मत ना अल्हम्दुलिल्लाह, टूटे। बेशक ऐसे ही है। शेफ़ आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, एहसान है उस मालिक का, उसने इतनी ताकत हिम्मत दी है कि रोज़े जा रहे हैं और आप हमारे पास आ रहे हैं अपना कीमती वक्त निकाल के। जैसे कि मैं देखती हूँ कि शेफ़ हमारे फैक्ट्री कैफ़े में भी काम कर रहे होते हैं, अफ्तारी में भी होते हैं और फिर सहरी में हम इनको यहाँ बुला लेते हैं कि शेफ़ आइए और हमारे नाजरीन को जो है वो अच्छी सी रेसिपी बताइए। बिल्कुल सिर्फ रेसिपी नहीं बल्कि हमारे शेफ़ जो हैं वो रेसिपी के साथ साथ टिप्स भी हमें बताते रहते हैं ताकि हमारी रेसिपी जो है वो परफेक्ट बने। बिल्कुल ऐसे ही तो है। शेफ़ आज हम क्या सीखने वाले हैं? आज हम बना रहे हैं क्रीम बुर्ले। क्रीम बोर्ले। अच्छा, क्रीम बुर्ले और क्रीम कैरमल दो चीज़ें हैं। एक में कैरमल बॉटम में होता है जी। और एक पे कैरमल टॉप पे होता है। सिर्फ इतना ही फ़र्क है, या यूं कहूँ कि क्रीम और दूध का फ़र्क है। क्रीम और दूध का फ़र्क है। तो अभी रेसिपी वही है, सिर्फ तब्दीली आई है तो अंदाज़ बयानी में तब्दीली आई है तो आपने तब्दीली किस चीज़ की करनी है? हमने तब्दीली दूध की जगह क्रीम दूध की जगह हमें क्रीम को इस्तेमाल करना है, हमें ये तब्दीली करनी है। और हमारे पास जो आइटम हैं, अज्जा हैं, वो हम आपको बता दें। यहाँ पे ये शुगर रखी हुई है, उसके साथ ये क्रीम है, यहाँ पे ये अंडे हैंगे, एग्स और एग यॉक्स, और उसके बाद हमारे पास ये है चीनी जिससे हम कैरमलाइज करेंगे। अच्छा, तो दोनों चीज़ें हमने अपनी 3 अज्जा, बहुत छोटी सी रेसिपी लेकिन डिलीशियस, मार्वलेस, आप खाएंगे खाते रह जाएंगे। बहुत छोटी सी रेसिपी, सिर्फ 3 चीज़ों से आप बनाएंगे और फिर उसको खाते रह जाएंगे और फिर दिल चाहेगा कि दोबारा ट्राई करें। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। तो हम देखते हैं कि हमारे शेफ़ किस तरह से बना रहे हैं। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे क्रीम हमें कौन सी लेनी है फिर मैं आपको बताती चलूँ। हम लेंगे क्रीम, लिक्विड क्रीम लेनी है। अब लिक्विड क्रीम में कौन कौन सी है, मैंने तो इस वक्त ली है विप की। ठीक है जी। अच्छा, विप की हमने क्रीम लेनी है, ये और क्रीम आ गई है। लिक्विड लेनी है, हमने उसको बीट नहीं करनी, विप नहीं करनी है। इसके बाद यहाँ पे है ये शुगर, जो कि हमने 50 ग्राम इसके अंदर ऐड करनी है। अच्छा, इसमें शुगर भी ऐड करके, ठीक है जी। ये हमारी शुगर चली गई इसमें, और इसके साथ ही अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँ। फिर शुगर हमारी ये हमारी क्रीम और शुगर इसके अंदर, अगर आप चाहें तो इसके अंदर वनीला एसेंस डाल सकते हैं, मगर कब,
अगर आप कोई दूसरी क्रीम, अच्छा इस्तेमाल हम ये करेंगे, क्यों नहीं डाल रहे इसके वनीला अंदर एसेंस, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी जो है वो खुशबू है, वो खोलते ही पता चल जाता है कि हमने वेपे वेप की जो है क्रीम यूज कर ली है। अच्छा, अक्सर शेफ हम देखते हैं कि हम जब क्रीम यूज कर रहे होते हैं तो हम एसेंस यूज करते हैं जी, लेकिन हम वेपे वेप क्रीम में हमें एसेंस यूज करने की जरूरत नहीं है। बचत करनी है तो वेपे वेप की क्रीम यूज कीजिए। बेशक इसके अंदर ऑलरेडी एसेंस है। ओके, ठीक है। ये देखिए, ये 1 अदद अंडा मैंने डाला है और अब इसके अंदर 2 अदद एग यॉक्स ऐड करूंगा। और अगर आप कोई और क्रीम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें वनीला एसेंस ऐड कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, ये शेफ वनीला एसेंस यूं ऐड करेंगे ताकि हमारे जो अंडों की स्मेल है वो खत्म हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। ये एक, लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि वेपे वेप की क्रीम जो है सिर्फ बेक हाउस में नहीं है बल्कि तमाम हमारे स्टोर्स पे भी है। अब मैं नाम तो लूंगी नहीं स्टोर्स का, हर तो स्टोर पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। सुपरमार्केट में आपको वेपे वेप क्रीम अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है जी। ये देखिए, ये 2 एग यॉक्स इसके अंदर डाले हैं, आप हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे। और ये देख लीजिए, ये हमारी चीनी भी हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। अच्छी तरीके से इसको डिज़ोल्व करेंगे और कोई इसके अंदर ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और आप आराम से वेरी क्विक, ओनली 3 आइटम्स इन द रेसिपी। ओके, ठीक है। यानी कि आपको चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आपको ये भी डालना है वो भी डालना है। अगर आपके पास शुगर है, ऐड है, और शुगर, एग और क्रीम है, और क्रीम भी कोई सी भी आप क्रीम यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेपे वेप की क्रीम यूज करेंगी तो आपकी रिजल्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा इंशाल्लाह। ये हमारी चीजें हो गई। अच्छा, व्हाइट एग ये हटा दो। हाँ, हटा दीजिए। ये हमने ये साइड पे रख देनी है ताकि ट्रे ले लेता हूँ जी। इस ट्रे में हम रखेंगे ये 4 कप मोल्ड। ठीक है। और ये मेरे ख्याल से 4 या 5 कप जो है ये बनेंगे। ये देखिए, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये देख रहे होंगे कैमरामैन हमारे, आपको दिखा रहे होंगे। ये 1, ये यानी कि इसमें ज़्यादा चीज़ें हमने डालनी ही नहीं है, सिर्फ 3 चीज़ों से हमें अपनी रेसिपी जो है वो तैयार कर लेनी है। जब मीठा बना रहे हो और मीठे के लिए हमें समझ में नहीं आ रहा हो कि आज हम क्या मीठा बनाएंगे, और आपके पास सिर्फ 3 चीज़ें हैं। क्रीम भी आपके फ्रिज में रखी हुई है, चीनी तो सबके घरों में होती है, और उसके अलावा चीनी, क्रीम और अंडे। एग्जैक्टली अंडे, बस ये 3 चीज़ें डालनी है और अपनी दावत को, अपनी अफ्तारी को एंजॉय करना है। कोई कारीगरी नहीं की, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वॉश कीजिए कप, और उसके बाद ये मिक्सचर इसके अंदर डाल के और ये पानी इस ट्रे में डाल दीजिए। इसे कहते हैं हम बैन मैरी। ठीक है। तो ये इसके अंदर पानी डालने से ये जो है स्टीम में पकेगा। ठीक है। तो हम इसको ओवन में रखेंगे। अब हम इसको ओवन में डाल रहे हैं। ओवन में डालते हैं। 15 से 20 मिनट इसको लगेंगे पकने में। ये मैं आपके सामने इसको रख रहा हूँ। ये देखिए, ये इस और मैं ये कहूँगी कि आप ये भी देखें कि हमने पानी जो है वो शेफ ने कितना डाला है। हाँ, बस ये बैन मैरी के लिए, यानी कि इतना कि आपका कप जो है इतना इसमें भर जाए, बस। और ये मैंने इसको छोड़ दिया है और इसके बाद ये इंशाल्लाह 20 मिनट में तैयार हो गया। यानी कि इसमें जो है वो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बिल्कुल टाइम नहीं, सिर्फ अगर आप अफ्तार पार्टी कर रही हैं किसी की, या सहरी में टाइम नहीं है, तो फिर आपका मीठा भी खाने का कुछ दिल चाह रहा है, तो 20 मिनट में आप रेडी तैयार कर लीजिए। बिल्कुल ऐसे। तो शेफ, हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं बिल्कीस फूड की फैक्ट्री कैफ़े की, जो कि फैक्ट्री कैफ़े का मैं आपको बताती चलूँ कि फैक्ट्री कैफ़े में जो है वो बुफे सिस्टम है, अफ्तारी और सहरी भी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि आपको टेक अवे भी है, डिलीवरी भी है आपके पास। ये नहीं है कि आप कहें कि अरे मैं तो जा नहीं सकती, तो आपको घर बैठे भी मोबाइल निकालिए, बस एक मोबाइल उठाएं और नंबर डायल कीजिए और आपके घर पे आपका दस्तरखान की जीनत बनाइए। कॉल आपकी होगी, सर्विस हमारी होगी। और सर्विस का मैं बताती चलूँ कि सर्विस इनकी बहुत अच्छी है फैक्ट्री कैफ़े की। जब फैक्ट्री कैफ़े हम जाते हैं
तो बस आने का दिल नहीं चाहता। Thank you. और इतने ज़्यादा मज़ेदार से खाने होते हैं कि समझ में नहीं आता कि कौन सा खाना खाएं। हमारी तो कोशिश यही मैं होती है शेफ़ कि- से भी ये कहूँगी कि शेफ़ डिस्काउंट तो बता दीजिए हमारे नाज़रीन को, ताकि अच्छा, हमारे हाँ, नाज़रीन अफ्तारी जो हैं वो डिस्काउंट ज़रूर बहुत जाएं। मज़े का है, बिल्कुल अच्छा किया आपने याद दिला दिया। अफ्तारी के अंदर 25% है और सहरी के अंदर 50%। ठीक है, 50% तो जो है आप वो सहरी आपको में डिस्काउंट आइए दिया है। और इंजॉय कीजिए हमारे डिलीशियस मार्वलस डिशेस, ताकि और आप फिर जो हैं मैं आपको ये भी बताती चलूं कि फैक्ट्री कैफ़े का शेफ़ मैं जब गई थी तो मैंने पास्ता ट्राई किया। ओह यस, FC शेफ पास्ता इतने इज ए मज़ेदार पास्ता सिग्नेचर कि मैंने कहीं पास्ता ऐसा नहीं खाया। बिल्कुल और सही। मैं तो कहूँगी नाज़रीन आप भी जाके जो है वो एक दफ़ा फैक्ट्री कैफ़े का पास्ता, और ज़रूर। एक मैंने ब्राउनी भी टेस्ट की थी, वॉलनट वो ब्राउनी, वॉलनट वॉलनट ब्राउनी जो थी वो मैं बहुत नाम भूल ज़बरदस्त गई, है। लेकिन हाँ। बहुत मज़े की थी। बहुत। खाने के बाद जब मैंने खाई वो ब्राउनी, तो घर आने के बाद भी उसका टेस्ट मेरे जहन में रहा और मैंने कहा कि दोबारा जाके जो है ब्राउनी ज़रूर ट्राई करनी। हमारी कोशिश यही होती है कि चीज़ खाने के बाद टेस्ट जो है वो माउथ के अंदर स्टे बरकरार करे। रहे। तो वो बहुत ही जब मज़ेदार तक स्टे नहीं करता तो इसका मतलब ये है आपका खाने में मज़ा नहीं आया। कम सी कम सा मीन। लेकिन जब मैं गई ना शेफ, तो फैक्ट्री कैफ़े का मैंने पास्ता भी ट्राई किया, पिज़्ज़ा भी ट्राई किया, वाह, और वाह। हमने उनके पास्ता पिज़्ज़ा और काफ़ी चीज़ें ब्राउनी ट्राई की, और उनके शेक, हमारे पास शेक भी केक्स भी थे। हैं, हमारे पास केक्स भी हैं, ऑल काइंड डिफरेंट, चोको हैज़, चोको नट्स एंड चोको क्रीम, ये 3 फ्लेवर बहुत हैं। उसके बाद फज केक है, ब्लैक फॉरेस्ट है, पाइनएप्पल है, 3 मिल्क है, पिस्ताशियो है, चॉकलेट है, वनीला है, उसके बाद कप्स हैं, उसके बाद डेजर्ट्स मुझे हैं। लगता है कि There is हमारा a- पेट भर जाएगा, लेकिन आपकी वैरायटीज खत्म नहीं होंगी। इंशाल्लाह ऐसे ही है। और कोशिश ये है उनकी भी, सलमान साहब की, कि मेहदी अच्छे से अच्छी चीज़ लॉन्च करो जो कहीं ना मिले। और ये वो बात यहाँ है मिले। कि शेफ़ मेहदी जैसे हमारे पास इतने एक्सपीरियंस वाले शेफ़ हों और हमें कोई अच्छी डिश ना मिले और मज़ेदार सी डिश ना मिले, जब भी तो हमने सलमान भाई से कह के ख़ास रिक्वेस्ट करके हमने शेफ़ मेहदी को बुलाया कि शेफ़ मेहदी आप आएँ हमारे शो में और हमारे नाज़रीन को जो है वो अच्छी सी रेसिपी ट्राई करें। और जो शेफ़ हमें रेसिपी, तीनों शेफ़ जो हमारे पास आ रहे हैं, शेफ़ मेहदी हैं, शेफ़ नईम हैं और शेफ़ उबैद, ये तीनों हमारे पास जो शेफ़ आ रहे हैं, ये फैक्ट्री कैफ़े की भी रेसिपी आपको ट्राई करके बता रहे हैं कि बिल्कुल आप ऐसे ही। अगर फैक्ट्री कैफ़े नहीं जा सकती तो आप घर में बैठ के जो है अपनी रेसिपी बना सकती हैं। बिल्कुल बना सकती हैं। लेकिन आपको अपने हमारे जो शेफ़ हैं उनके तमाम टिप्स जो हैं वो नोट करने हैं। ऐसा बिल्कुल ना हो ऐसे। कि आप जो शेफ़ बता रहे हों, हम जो क्या करते हैं कि जब हम यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च कर रहे होते हैं, हम जल्दी नोट कर रहे होते हैं कि बस रेसिपी में डला क्या है, मेथड क्या यूज़ हुआ है, ये हम वो चेक पता। नहीं करते। हाँ। और फिर हम देखिए, क्या करते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी जो है ना, अपनी ज़िंदगी मैंने फ्रॉम 79 स्टार्ट की है अबू धाबी से, और माशाल्लाह। मैं 26 साल फ्रांस के साथ रहा हूँ। 26 साल माशाल्लाह। कोई आसान नहीं आसान है। नहीं है, मैंने बिल्कुल। अपनी सारी ज़िंदगी, मेरी जितनी कुजीन है वो फ्रेंच कुजीन है। फ्रेंच कुजीन है। मैं- जब और भी तो शेफ कुजीन- हमने आपको बुलाया कि और हम जो है वो कुजीन ही फ्रेंच है, ये याद रखिएगा कि पूरी दुनिया में कुजीन ही फ्रेंच है, और कोई कुजीन, इटालियन है, पास्ता है, चाइनीज़ है, केचप है, लेकिन जब आप फ्रेंच कुजीन खाएंगे उसमें मिलियन डिशेस होंगी, मिलियन। और वो लोग, जो सबसे अच्छी बात है उनकी, कि वो 6 महीने के बाद रेसिपी चेंज कर देते हैं। दे डोंट वांट एनीथिंग, जिस तरह के हम लोग 1902 से बिरयानी खा रहे हैं वो अब तक की और खा रहे हैं। आज तक खा रहे हैं, सारी नस्लें चली गई और बिरयानी नहीं गई। तो हमारे यहाँ तो हम तो पत्थर की लकीर पे है, जो हो गया बस वो हो गया। लेकिन फ्रांस के अंदर उनके यहाँ अच्छा रेस्टोरेंट्स उनके डिफरेंट होते हैं, उनके यहाँ का स्टाइल जो है वो डिफरेंट होता है। मिशेल टोआगो, आई एम certified from the Michel Toago, I am certified from the École Lanut, I am certified of the French Novotel, Sofitel, Mercure, Fauchon, I am certified all the French top line of the
रेस्टोरेंट। थैंक यू शेफ, माशाल्लाह तो माशाल्लाह मैंने माशाल्लाह, अपनी माशाल्लाह। यही वजह है कि जब लोग तो मुझे आपको कहा जाता है किंग ऑफ द डेजर्ट। डेजर्ट। तो ये आप लोगों की मेहरबानी है। मैं एक छोटा सा शेफ हूँ, लेकिन जो कुछ है वो मैं प्लेट में रख के अपने व्यूवर्स को देना चाहता हूँ। और मैं शेफ़ जो है वो सारी टिप्स भी बताते रहते हैं। कुछ होते हैं कुछ मैंने देखा है कि कुछ जो होते हैं वो अपनी रेसिपी में कोई ना कोई चीज़ जो है वो छुपा लेते हैं, मेरी लेकिन चीज़ों मैंने में शेफ़ कोई मेहदी को hidden देखा है, नहीं है, शेफ़ no hidden। बैक कैमरे पे भी मैं देखती हूँ कि कोई चीज़ें छुपाते नहीं हैं। ये कहते हैं जो कुछ है हमें अपने नाजरीन को बताना है, दिखाना है, ताकि आपकी रेसिपी जो है वो परफेक्ट बने। अगर आप भी हमारे शेफ़ से कोई भी रेसिपी सीखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि शेफ़ मेहदी जो हमें सिखाएं आपको, या कोई भी कमेंट्स पूछना चाहते हैं, या अगर आप क्रीम के बारे में पूछना चाहते हैं, विप क्रीम के बारे में, चॉकलेट के बारे में, या कोई पास्ता है, हमारे शेफ़ जो हैं फैक्ट्री कैफ़े के तीनों शेफ़ को हमने पकड़ा हुआ है बेशक ऐसा ही सहरी के टाइम पे कि हमारे नाजरीन को कोई कमी ना हो। कोई भी रेसिपी पूछना चाहते हैं वो तो वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल इसके अलावा आप विप क्रीम के पेज पे जाइए, मिल्कीज़ फूड के पेज पे जाइए और फैक्ट्री कैफ़े के पेज पे जाइए, वहाँ पे भी आपको क्लासें भी मिलेंगी। इसके अलावा बेक हाउस में ऑनलाइन आप सब चीज़ें मंगवा सकते हैं, हर चीज़ आप वहाँ पे सिर्फ ऑर्डर कीजिए। एवरीथिंग यू कैन गेट ऑन बाय। अब हम करते हैं एक छोटा सा ब्रेक, उसके बाद ब्रेक के बाद आएंगे और आपसे मज़ीद बातों का गुफ्तगू जो है हमारी वो जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवारे सहर। देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, देखो अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान, अनवारे रमज़ान है हर सू, अनवारे रमज़ान। वेलकम बैक नाजरीन। तो हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और मेरे ख्याल से हमारी रेसिपी जो है मेरे ख्याल से ओवन में तैयार हो चुकी होगी। बिल्कुल हो गई होगी। ऐसा करते हैं, हम चेक कर लेते हैं, मैं देखता हूँ ताकि कहाँ तक के हमारे ओके। अरे वाह वाह वाओ, वेरी गुड। अच्छा जी, सहरी में जो है हमारे शेफ इतने मज़े मज़े के खाने बना के खिला रहे हैं हमें और हमारी आदत बिगाड़ रहे हैं। ये देखिए ये हमारा देखिए। क्रीम बुर्ले रेडी हो चुका है। अच्छा, आगे क्रीम कर दें, बुर्ले बनाने ताकि के हमारे नाजरीन को भी सही से नज़र आ जाए। थोड़ा सा इसको आगे कर देते हैं हम। आगे कर दें और एक और प्लेट ले लें मैं जिसपे बिल्कुल हम प्लेट देती हूँ शेफ़, आप इसकी रेसिपी हमें बताएं ताकि हमारे नाजरीन को सही से जो है वो रेसिपी पता चल जाएगा। बिल्कुल सही है। मैं इसको बता देता हूँ। हमने 250 ग्राम विप क्रीम ली है। इसके अंदर 1 अदद अंडा है और 2 अदद इसके अंदर अंडे की जर्दी हैं। अच्छा, हमारी क्रीम में जो हमारे पास विप क्रीम है, इसके अंदर ऑलरेडी वनीला एसेंस मिक्स है, तो इस वजह से हमने इसमें वनीला नहीं डाला। अगर आपको वनीले का टेस्ट चाहिए तो आप फिर जो भी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर वनीला एसेंस 1 टीस्पून 250 ग्राम ऑफ क्रीम के अंदर ऐड कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है अरोमा वनीला का आ जाए। ठीक है, क्योंकि अब अंडों की जो स्मेल है वो ख़त्म भी हो जाएगी। बिल्कुल और ऐसे ये देखिए ये मैंने रखा है, ये आपके सामने दोनों चीज़ें हैं।
ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ और उसके बाद और इसके इसकी बाद फिनिशिंग करता हूँ। क्योंकि फिनिशिंग हमारे शेफ ना करें ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, क्योंकि हमारे शेफ कहते हैं पहले आंखें देखेंगी बाद में फिर मुंह उसके बाद खाएगा। आप खाएंगे। ये हमेशा का असूल है कि लुक ऑफ आइज फर्स्ट देन यू हैव टू ईट। तो ऑलवेज कीप इट इन माइंड विच इज़ द फर्स्ट, आइज इज़ द फर्स्ट। दे विल सी इट टू यू एंड देन दे विल ईट इट। और तो मुझे लगता है कि हम जो है ना वो मीठा खा खा के लोग जो हैं वो रोज़े रख रख के दुबले हो रहे हैं और हम मीठा खा खा के मोटे हो जाएंगे और ईद वाले दिन हमारे नाजरीन हमें पहचानेंगे नहीं कि सैरिश ये वही सैरिश है जो हमारे कुकिंग का शो करती है 21 शेफ 21 का। दुबली ये तो पतली बहुत सी। मोटी सी हो गई है और मैं आपको राज बताऊं हमारे शेफ जो हैं वो हमें मीठा खिला रहे हैं। और देखें, शुगर को देखिए किस तरह से इसको कवर ये कर लेना है। इस तरह से कवर कर लीजिएगा और उसके बाद हम इसको कैरामलाइज करेंगे। ठीक है, थिन लेयर ऑफ शुगर, देन आप उसको बर्नर लीजिए, बर्नर से उसको बर्न कर दीजिए। बर्न कर दीजिए। ये है तरीक़ाकार। अच्छा, मैं चाहूँगी क्योंकि हमारे- क्रीम की हमारी ये रेसिपी बनी है ना तो इसके साथ हमारी ये विपी विप की क्रीम भी होनी चाहिए। बिल्कुल लगा दें विपी विपी, ये इस तरह क्योंकि से विपी रख विप देते की हैं क्रीम ताकि जो है ये नज़र आए। नज़र आनी चाहिए। और अब मैं अब इसको बर्नर को चलाऊंगा। जब तक कि शेफ बर्नर को चलाते हैं मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे जो सहरी ट्रांसमिशन में हमारे जो स्पॉन्सर हैं हमारे बेक हाउस, मिल्कीज़ फूड और फैक्ट्री कैफ़े और बेक हाउस के बारे में आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि मिल्कीज़ फूड में हमारी मैन्युफैक्चरिंग होती है जिसमें हमें हमारी विपी विप क्रीम है, हमारी चॉकलेट है, हमारे चॉकलेट सॉस हैं। और बेक हाउस में जब आप जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें बेक हाउस में बेकिंग की, इसके अलावा कुकिंग की भी बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, डेकोरेशन की भी चीज़ें ले सकते हैं। ये कैरामलाइज हो रहा है, देख रही हैं आप? जी बिल्कुल। और हमारे कैमरेमैन भी मुझे लग रहा है कि यहीं पे फोकस किए हुए हैं और कितना खूबसूरत लग रहा है शेफ। ये कैरामलाइज होगा, क्रिस्टल हो जाएगा, देन यू हैव टू ईट नाइसली एंड देन एंजॉय इट योरसेल्फ कि व्हाट काइंड ऑफ डेजर्ट यू हैव इट। अच्छा, अब हम बहाना नहीं बना सकते कि हम डिज़र्ट में क्या बनाएं क्योंकि हमारे जो डिज़र्ट के बादशाह हैं, किंग हैं, वो हमारे साथ हैं। और इस बार जो हमारी ईद होने वाली है उसमें मुझे लग रहा है हमें मीठा जो है वो बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही मीठे मीठे अलग अलग हमने अच्छे से अच्छी रेसिपी आपको बना के दिखा दी है। अब आपका काम है कि आप इसको प्रमोट करें। ये देखिए मैम, ये है आपका क्रीम बुर्ले। अब ये जो है हम खाएंगे, उसके बाद हम अपना रोज़ा बंद करेंगे। ओके। उसके बाद हम इसका जो एंजॉय है वो पूरे दिन लेते रहेंगे बिल्कुल ऐसे ही और है। शेफ़ को याद करते रहेंगे दुआओं में भी। और ये भी याद करेंगे कि शेफ़ सिर्फ हमारे रेसिपी नहीं सिखाते बल्कि तमाम टिप्स भी हमें देते रहते हैं। देखें, ज़िंदगी का मकसद जो है, अगर आप इल्म अपने साथ लेके चले गए तो किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इल्म जितना आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इतना ही आपके पास और आएगा। और मुझे खुदा की तरफ से अता होती है जब मैं स्टेज पे यहाँ पे खड़ा होता हूँगा, यानी किचन के अंदर या टेबल के ऊपर, तो मुझे कुदरती तौर पे नई से नई रेसिपी खुद ब खुद आ रही होती है और मैं खड़े खड़े अपनी रेसिपी चेंज कर लेता हूँ, डेकोरेशन चेंज कर लेता हूँ। लेकिन ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, मेरा कोई कमाल नहीं है। अगर उसका हुक्म ना हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या करता हूँ कि मालिक, मैंने चीज़ें बना दी हैं, अब टेस्ट डालना तेरा काम है, इज्जत और जिल्लत तेरे हाथ में। तो मेरे जो मकसद हयात है वो ये है और मैं इसी तरह से लोगों को समझाता हूँ, सिखाता हूँ। और ये जो भी रेसिपी दे रहा हूँ सिर्फ इसी मकसद से कि मेरे जाने के बाद कम से कम लोग ये याद करें कि ये रेसिपी शेफ मेहदी की थी। और सिर्फ रेसिपी से नहीं, मैं तो आपको आपके किरदार से भी याद करती हूँ। जब घर बैठ जाती हूँ, घर जाके आराम करते हैं ना, जब थक हार के सो जाते हैं, फिर एहसास होता है कि आज तो हमारे साथ शेफ़ मेहदी आए थे, आज किस बात की थकन है। क्योंकि शेफ़ मेहदी के साथ काम करने से ना मुझे कोई थकन नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती। और फिर मैं एक बार सलमान
साहब का भी शुक्रिया अदा करूंगी कि सर सलमान इतने अच्छे अच्छे शेफ हमें ऐसा ही देते है। हैं जो हम पुरसुकून होकर अपनी सहरी ट्रांसमिशन करते हैं। मेरे पास भी अल्फाज नहीं है कि मैं उनका शुक्र अदा कर सकूं। और मैं आपको बताऊं Really? शेफ लोगों को सपोर्ट भी बहुत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पहली दफ़ा जब मैं मिली तो मैं यही कह रही थी कि इतनी बड़ी कंपनियों के मालिक और बहुत और ही डाउन इनका टू अर्थ, इखलाक माशाल्लाह बहुत से प्यारा इतना इखलाक अच्छा है। है कि मुझे खुद भी पहले तो मैं कह रही थी, जाते हुए मैं सोच रही थी, जब हमारी पहली मुलाकात थी जाते हुए मैं सोच रही थी कि ऑनर से मिलने जा रहे हैं, थोड़ा सा रोब होगा, दबदबा होगा और पता नहीं किस तरह से बात करेंगे, Attitude लेकिन होंगे। एटीट्यूड होगा क्योंकि लोगों में जब थोड़ी सी हाँ, ऐसा ही पैसा आ होगा। जाता है ना तो उसमें थोड़ा सा एटीट्यूड आ जाता है, कमर में थोड़ी सी गर्दन में सरिया आ जाता है। लेकिन सलमान भाई से मिलने के ऐसा बाद नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ मेरे कि पास मैं अल्फाज किसी ही नहीं है कि ऑनर मैं से उनकी मिल रही हूँ। तारीफ कर सकूं। मेरे पास भी अल्फाज नहीं है। वल्लाह तो मुझे लज़ीम लगता है कि वो हमें एक बहुत ही आला शख्सियत है और अल्लाह ताला ने उनके दिल में बहुत रहम डाला हुआ और है। बहुत कम इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा आने के बाद अकड़ ना हो। बिल्कुल नहीं है उनमें। बिल्कुल नहीं है उनमें। बिल्कुल नहीं है। और मैं मैं ये सोच रही हूँ कि हम, मेरा दिल चाह रहा है कि जैसे हम जो है सलमान भाई के साथ भी एक शो करें और उनसे पूछेंगे ये अकड़ आपके अंदर क्यों नहीं है और इतना ज़्यादा इतना अच्छा इखलाक आपके अंदर कैसे आया। सलमान सर अगर आप देख रहे हैं तो मैं आपसे एक दिन आपको ज़रूर बुलाऊंगी और पूछूंगी भी कि ऐसा क्यों है, क्योंकि लोगों में अकड़ आ जाती है, गुरूर आ जाता है, उनमें नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो नाज़रीन आप बताइए कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी और इस रेसिपी के हवाले से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या इस रेसिपी से हट के भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे शेफ़ पूरे रमज़ान हमारे साथ हैं। शेफ़ नईम, शेफ़ उबैद एंड शेफ़ मेहदी जो हैं तीनों हमारे साथ हैं। इन तीनों से कोई भी रेसिपी पूछना हो, कोई भी सवाल पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। हम आपको या तो फिर हम कमेंट्स में ही जवाब दे देंगे या तो फिर हम आपको प्राइवेट में भी जवाब दे देंगे, लेकिन सबके जवाब देंगे, बिल्कुल देंगे। और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको अपग्रेड करना है। हमारी कोशिश ये होगी कि आपके पास शेफ़ मेहदी की सारी रेसिपी हो और आप इंजॉय करके बना रहे हो। यहाँ पे कोई भी रेसिपी हिडन नहीं है। आप जब बनाएंगे आप कहेंगे कि वाकई में शेफ़ आपकी रेसिपी बनी और कोई नुकसान नहीं हुआ। बिल्कुल सेम बनी। अगर आपने हर चीज़ इनकी फॉलो करी तो सेम वैसे ही रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो शेफ़ बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के हमें देते हैं, हमारे नाज़रीन को इतनी अच्छी अच्छी रेसिपी सिखाते हैं। और सिर्फ रेसिपी नहीं, मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो दिल चाहता है कि शेफ़ मेहदी जब हों शो में तो मैं शो तो ख़त्म ही ना करूँ, बातें ही करती रहूँ। ज़रा नवाज़ी आपकी ये बहुत, वरना मैं एक छोटा सा शेफ़ हूँ। नहीं शेफ़, आप माशाल्लाह से इतने अच्छे इखलाक से समझाते हैं और हर चीज़ जो है वो बताते हैं किस तरह से क्या चीज़ लेके जानी है। अगर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ब्राउन शुगर नहीं है तो उसको किस तरह से हम रेसिपी को दोबारा बना सकते हैं, या अगर हमसे कोई भंड हो जाए, हमसे बटर नहीं मिल रहा तो उसको किस तरह से करेंगे। याद रखिए रेसिपी शेफ़ से बाहर नहीं है, शेफ़ से बाहर नहीं है। याद रखिएगा, शेफ़ अगर चेंज नहीं कर सकता और बना नहीं सकता तो फिर वो शेफ़ नहीं है। सच में मेरे पास अल्फाज नहीं है शेफ़ आपके लिए भी कि जिस तरह से आप समझाते हैं, आप कोऑपरेट करते हैं। और फिर आपका भी शुक्रिया और फिर मैं कहूँगी सलमान भाई का भी शुक्रिया कि उन्होंने इतने अच्छे हमें शेफ़ दिए। अगर सलमान भाई नहीं होते तो क्या हमें ऐसे शेफ़ मिलते? मुझ तक के तो नहीं पहुंचते और फिर मैं यहीं खड़ी भी होती और हम अपनी कुकिंग कर रहे होते, और इसलिए हमने बहुत सारा सीखा। तो नाज़रीन कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने घर वालों का ख्याल रखें, उनको मज़े मज़े के खाने बना के खिलाते रहिए और देखते रहिए सहरी स्पेशल ट्रांसमिशन अनवारे सहर। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। देखो अनवारे रमज़ान, अनवार